स्टैंडर्ड में थी तब मैंने फेंसिंग चालू किया था। एक्चुअली मेरे पापा के जो फ्रेंड है उन्होंने मुझे फेंसिंग इंट्रोड्यूस कराया था। पहले मैं बेसबॉल खेलती थी, स्टेट लेवल तक मैंने बेसबॉल खेला था, उसके बाद मैंने फेंसिंग स्टार्ट किया था। अच्छा लगता है, मतलब पहले तो इंडिया रिप्रेजेंट करना है, इंडिया के लिए मेडल्स लेने हैं। अच्छा लगता है जब कोई इंटरनेशनल जाओ, इंडिया रिप्रेजेंट करो, लाइक प्राउड फीलिंग आती है। फेंसिंग यूनिक स्पोर्ट तो है क्योंकि उसमें फ़िज़िकल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी दोनों पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। और लाइक कॉस्ट वाइज भी वो बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। इक्विपमेंट एंड एवरीथिंग जो है उसके लिए बहुत पैसे भी चाहिए, तो उस चीज़ को मैनेज करना मुश्किल होता है। लेकिन मैं जिस एकेडमी में हूँ वहाँ से सपोर्ट मिल जाता है इक्विपमेंट्स के लिए, तो ठीक है। मेरी फेंसिंग जर्नी में फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है। स्टार्टिंग से उनका सपोर्ट रहा है हमेशा से। स्टेट से या सिटी से उतना सपोर्ट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला है, लाइक इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स या इक्विपमेंट, ये सब से। जो जिस एकेडमी में मैं हूँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उससे सपोर्ट मिला है। लेकिन सिटी या स्टेट गवर्नमेंट से अभी तक कोई सपोर्ट नहीं है। फेंसिंग जो भवानी देवी है, जो फर्स्ट ओलंपियन है, वो काइंड ऑफ इंस्पिरेशन है कि उनको किसी का सपोर्ट नहीं था, फिर भी वो ओलंपिक तक पहुँचे, ओलंपिक रिप्रेजेंट किए, जो लोगों के लिए इम्पॉसिबल था कि मतलब किसी ने देखा ही नहीं था कि कोई इंडिया से रिप्रेजेंट कर पाएगा, फिर भी उन्होंने किया। तो समवेयर वो इंस्पिरेशन है। और महेंद्र सिंह धोनी वो एक रोल मॉडल और इंस्पिरेशन की तरह है मेरे लिए। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिस तरीके के वो इंसान हैं, लाइक कितनी भी उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स है या कुछ भी हो, जिस कामनेस के साथ वो हर प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं, और जिस तरीके का माइंडसेट है उनका, ग्रेट। कंपटीशन के पहले ऐसा रहता है कि मैं जितना हो सके शांत रहने की कोशिश करती हूँ, ताकि मैं काम रह सकूँ। अगर मेरे पॉइंट्स ज़्यादा भी हैं कम भी हो तो मैं काम तरीके से फोकस करके अपने आप को ऑन पिस्ट, हम जिसके ऊपर खेलते हैं उसे पिस्ट बोलते हैं, ऑन पिस्ट और ऑफ पिस्ट में कॉन्फिडेंट और काम रह सकूँ। तो उसके लिए मैं मतलब जितना हो सके थोड़ा अनसोशल हो जाती हूँ कंपटीशन से पहले, या और डिसिप्लिन रहते हैं। डिसिप्लिन तो हूँ, लेकिन जितना हो सके मैं अवॉइड करती हूँ जो थोड़ा मोड़ी बाहर की चीज़ें हैं वैसे। लॉन्ग टर्म गोल मुझे ओलंपिक में मेडल चाहिए, लाइक फॉर माय कंट्री, और मेरे लिए भी। वहाँ तक पहुँचने के लिए प्लानिंग ये है कि जितने भी सारे कंपटीशन से ईयरली जो कंपटीशन है वो पार्टिसिपेट करना है, उसमें अच्छा परफॉर्म करना है, अपनी रैंकिंग इम्प्रूव करनी है, और रैंकिंग इम्प्रूव करके ही वो ओलंपिक कोटे तक जाना है। स्टेट एसोसिएशन का ये रोल होना चाहिए कि उन्हें एथलीट को समझना चाहिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, और अगर वो गवर्नमेंट से अच्छा रिलेशन या हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनके सामने रख पाएंगे अच्छे तरीके से कि हमें किस चीज़ में कमी पड़ रही है, हमें कहाँ पे सपोर्ट चाहिए, या ये कंपटीशन में फाइनेंशियल सपोर्ट हो, या जिस तरीके से वो हमारी बात रख पाएंगे, तो शायद स्टेट गवर्नमेंट भी समझ पाए उस चीज़ को। अगर एसोसिएशन ही नहीं समझेगा तो वहाँ तक तो बात जा ही नहीं पाएगी। जैसे नेशनल टूर्नामेंट भी हो, उसमें भी फाइनेंशियली सपोर्ट, या हमारा जब कंपटीशन है उसके टाइम पे जिस तरीके से जो हेल्प हो सकती है वैसे हेल्प करना, तो वो छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट रखती है परफॉर्मेंस के लिए। प्रैक्टिस भी इम्पॉर्टेंट है, और मैच प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक अगर हम बस प्रैक्टिस करे जा रहे, अगर हम लोग को कोई
एक कंपटीशन खेलने के लिए नहीं मिलेगा, तब हमको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा लेवल क्या है, हम किस लेवल पे हैं, कहाँ पे क्या कमी पड़ रही है। अगर जीतेंगे उस चीज़ से भी सीखेंगे, हारेंगे उस चीज़ से भी सीखेंगे। तो कंपटीशन में परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है और कंपटीशन पार्टिसिपेट करना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ प्रैक्टिस करके हम कहीं पहुंच सकते हैं ऐसा भी नहीं है। इंजरीज लाइक एथलीट के लाइफ का एक पार्ट ही है बोल सकते हैं। जैसे हम जितना ट्रेन करते तो इंजरीज होती ही है। एक कंटिन्यू अगर प्रैक्टिस में हम लोग रहें, सब अच्छा जा रहा है, अचानक से इंजरी आती है, रेस्ट हो जाता है, तो बहुत मुश्किल होता है उस ब्रेक से वापस से आने के लिए। लेकिन अगर हम उसको पॉजिटिव तरीके से देखेंगे कि अगर मुझे इस जगह पे इंजरी है तो मैं इसलिए ब्रेक ले रही हूँ ताकि मैं उस जगह को, जो मेरा अभी बॉडी का पार्ट वीक हो चुका है, मैं उसमें स्ट्रेंथनिंग करके उसको बेटर बना सकूँ, तो वो चीज़ हेल्प कर सकता है। हम जितना नेगेटिव सोचेंगे वो इंजरी उतना इम्पैक्ट डालेगी। बहुत से बड़े बड़े एथलीट्स हैं और बहुत लोग बड़ी बड़ी इंजरीज़ को ओवरकम करके वापस से परफॉर्म करे हैं। तो वो इंजरीज़ को सेटबैक लेके नहीं चलना चाहिए। इंजरीज़ को हम कैसे पॉजिटिव तरीके से उससे ओवरकम कर सकते हैं या कैसे उससे हम और पावरफुल बन सकते हैं, ये सोचना चाहिए। ये पहले मुझे बहुत मुश्किल होता था इस चीज़ के लिए, लेकिन अभी मेडिटेशन मुझे बहुत हेल्प करता है इस चीज़ के लिए। मेडिटेशन, बुक्स पढ़ना, रीडिंग और सोने से पहले ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ये सब मुझे फोकस बढ़ाने के लिए हेल्प किया है मतलब अभी तक। लाइक कोई भी कितनी भी सिचुएशन हो, अगर मैच हार भी रहे हैं तो मन में ये नहीं आना चाहिए कि अब क्या होगा, बस ये सोचना है कि कितनी भी कोई प्रॉब्लम हो अब बस छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना है उस पॉइंट पे। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी मुझे ऐसा लगता है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइक मैं कुछ साल तक ऐसी थी कि मैं बहुत प्रैक्टिस करती थी, प्रैक्टिस में अपना 100% दे रही हूँ, बट समवेयर मैं पिस्ट में कॉन्फिडेंट नहीं होती थी, इस वजह से मैं परफॉर्म नहीं कर पाती थी मैं जितनी प्रैक्टिस करती थी उसके हिसाब से। लेकिन जब मैं अपने स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट से बात करना चालू की, उन्होंने मेरे परफॉर्मेंस में बहुत हेल्प किया। लाइक उनके बात करके मेरा माइंडसेट भी बहुत चेंज हुआ और वो सेशन लेना और उनसे बात करना ओवरऑल मेरे माइंडसेट को चेंज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। मुझे लगता है अभी के टाइम पे एक एथलीट की परफॉर्मेंस के लिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में अवेयरनेस रखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है और वो मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत हेल्प करता है। मेरे कोच ने मुझे बहुत सिखाया है, लाइक बहुत हेल्प भी किया है जो भी मेरा जर्नी रहा है उसमें, मेंटली भी और फेंसिंग में भी, टैक्टिक्स एंड टेक्निक्स में भी। लाइक मेरे पहले कोच रोशन थापा सर थे, अभी वो गुजरात में ट्रेनिंग करा रहे हैं। वो भिलाई में मेरे साथ मतलब हम दोनों ने 1-2 साल साथ में वर्क किया है। मैं उनके अंडर ट्रेनिंग करती थी। उसके बाद मैं केरला गई तो वहाँ पे सागर लागू सर के अंदर मैंने ट्रेनिंग की है। तो वो इंडिया के मतलब वन ऑफ द बेस्ट कोच हैं। उनके गाइडेंस और उनके सपोर्ट से मुझे बहुत हेल्प हुआ है फेंसिंग में। भिलाई में फेंसिंग एकेडमीज़ है। सेक्टर 1 इस्पात क्लब में जॉनसन सोलोमन करके कोच है, वो वहाँ पे फेंसिंग कराते हैं। तो मैं भी उनके अंडर ट्रेनिंग करी थी पहले यहाँ पे, लेकिन उसके बाद मैं केरला चली गई। अभी भी वो छत्तीसगढ़ टीम के कोच हैं। अभी फेंसिंग काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। लाइक खेलो इंडिया सेंटर्स जो हैं बाहर, अभी कुछ बच्चे हैं जो वहाँ जाके ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो मेडल टैली समवेयर इम्प्रूव हो रहा है। जो पहले बिल्कुल भी मेडल्स नहीं आते थे, अभी वो मेडल्स आने लगे हैं। वही अगर कंटिन्यूसली सपोर्ट मिलता रहा तो बच्चे आगे बढ़ेंगे भी। फेंसिंग लाइक अभी तक इतना प्रमोट हुआ नहीं है, लेकिन होना चाहिए क्योंकि
अगर इस गेम को अच्छे से सपोर्ट और सारी फैसिलिटीज़ मिल गई वो एथलीट्स को तो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। ये छोटे शहर ऐसे ज़रूरी नहीं है कि बड़े शहर के लोग ही आगे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे भी बहुत टैलेंटेड लोग हैं जिनको फैसिलिटीज़ और वैसे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। कि कोई भी कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आए, गिव अप नहीं करना है। और एक सबसे बड़ा लेसन ये था कि जो हमारा माइंड है वो हमारा स्ट्रेंथ भी बन सकता है और वो हमारा वीकनेस भी बन सकता है। ये हमारे हाथ में है कि उसे स्ट्रेंथ के रूप में लेना है या वीकनेस बनाना है। जब मैं लंदन गई थी कॉमनवेल्थ के लिए, उससे पहले ऐसा हुआ था कि हमारा वीज़ा नहीं आ रहा था, तो कंपटीशन के 2 दिन पहले तक भी पता नहीं हम लोग कॉमनवेल्थ खेलने जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो ऐसे बड़ी मुश्किल से वीज़ा लगा, फिर तुरंत फ़्लाइट टिकट्स हुई, जाके परफॉर्म करना, फिर मेडल मार के वापस आना। और वापस आने के टाइम पे मेरी फ़्लाइट छूट गई थी। इंडिया टीम सारी चली गई है, मैं एक ट्रांसिट वीज़ा के लिए वहाँ पे रुक गई, फिर 2 दिन एयरपोर्ट में रहना, फिर वहाँ से दूसरी फ़्लाइट, वहाँ से स्विट्ज़रलैंड जाके फिर इंडिया आके फिर पता चल रहा है बैग ही नहीं आया, बैगेज लॉस्ट हो गया। तो वो एक्सपीरियंस ही बहुत वियर्ड सा था। ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, उन प्रॉब्लम से अपने आप को जज नहीं करना चाहिए, लाइक अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। अगर एक एम लेके चल रहे हो तो जब तक वो सक्सीड नहीं हो जाता, उस एम से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर नहीं भी हो रहा है तो अपना 100% दे के पूरा ट्राई करके ही सोचना है कि ठीक है, नहीं तो बीच में नहीं हो पा रहा तो ये सोच के छोड़ना नहीं चाहिए। लाइक मेरे लिए अभी कॉम्पिटिशन्स खेलना और जो फॉरेन एक्सपोजर है ट्रेनिंग के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ओलंपिक तक पहुंचने के लिए। तो उसके लिए मुझे कंपटीशन पार्टिसिपेट करना, मतलब एक एक कंपटीशन में परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। तो लाइक जो स्टेट गवर्नमेंट है उनसे भी अगर थोड़ा भी सपोर्ट मिले तो बहुत हेल्पफुल होगा मेरे लिए। और जो लोकल बिजनेसेस हैं जो स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं वो भी अगर इस चीज़ में ध्यान देंगे तो मुझे बहुत हेल्प करेगा वो, मतलब ओलंपिक तक पहुंचने के लिए। करना चाहिए स्पोर्ट, मतलब वुमेंस के लिए छत्तीसगढ़ में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी भी कंपेरेटिवली बाकी स्टेट से छत्तीसगढ़ स्पोर्ट्स के फील्ड में बहुत पीछे है। तो सपोर्ट और प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है वुमेंस के लिए भी और ओवरऑल स्पोर्ट्स के लिए भी। बस एक स्पोर्ट को लेके नहीं, जितने भी बाकी स्पोर्ट्स भी हैं उनके लिए भी। स्पोर्ट्स एजुकेशन मुझे लगता है ये अभी डेवलप हो रहा है हमारे कंट्री में और समवेयर ये इम्पॉर्टेंट भी है। लाइक अभी ये चीज़ ऐसे आ रहा है जैसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी या जो स्पोर्ट्स के और भी डिफरेंट कोर्सेस हैं जो लोग अभी धीरे धीरे कर रहे हैं, पहले हमारे कंट्री में नहीं था। कंपैरेटिवली यूएस में देख लो, यूएस में ये पहले से ही है और यूएस के एथलीट्स भी ऐसे हैं जो ओलंपिक मेडल्स मारे हैं या जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो बहुत हाई लेवल में एजुकेटेड हैं। कोई डॉक्टरेट है, कोई इंजीनियरिंग है, इंजीनियर है, वो एमबीबीएस की डिग्री लेके भी ओलंपिक मेडल भी मारे हैं क्योंकि वहाँ का जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, वो भी इजी है दोनों साथ में लेके चलने के लिए। बट यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में ऐसा हो जाता है कि कोई स्पोर्ट्स या पढ़ाई दोनों बहुत कम मिलेंगे जो दोनों साथ में लेके चल रहे होंगे। और जितना लोग एजुकेट होंगे स्पोर्ट्स को लेके उतना अवेयरनेस आएगा कि ये चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंट है और इस चीज़ से एथलीट को भी बहुत हेल्प मिलेगी। स्पोर्ट्स के लिए स्कीम्स या कोई प्लानिंग बनानी चाहिए या परफॉर्मेंस के हिसाब से कुछ
सपोर्ट या जो ये परफॉर्मेंस इतने जो अचीव किए हैं उसके बाद आगे का जो सपोर्ट कर सकें या प्लानिंग बना सके या सेंटर्स खोल सके, तो उससे स्पोर्ट्स मतलब प्रमोट हो पाएगा। क्योंकि अगर प्रैक्टिस करने के लिए जगह ही नहीं होगी, प्रैक्टिस करने के लिए फैसिलिटीज़ ही नहीं होगी, तो लोगों को आगे जाने में भी बहुत प्रॉब्लम होगा। और जो कर रहे हैं अब उनको भी फाइनेंशियली सपोर्ट करना भी बहुत ज़रूरी है।